अब हम लोग जो है बात करते हैं, इसमें हम लोग का मूल अधिकार चल रहा है, ठीक है। और मूल अधिकार में जो है दूसरा वीडियो है, और मैंने पहले ही बताया था कि यह जो मूल अधिकार पढ़ाया जाएगा, यह जो है भारत का नंबर 1 मूल अधिकार पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत लोग करवाए हैं, लेकिन हम यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाएंगे। मैंने पहले बताया था कि 200 से अधिक क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम डेप्थ में पढ़ाएंगे, भले 3 से 4 महीने लग जाए, लेकिन जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि एक भी क्वेश्चन किसी परीक्षा में नहीं छूटे, चाहे यूपीएससी परीक्षा हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे दरोगा सिपाही कोई भी परीक्षा हो, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने जो पहला वीडियो था, पहला वीडियो में हम लोग मूल अधिकार के विषय में बेसिक अर्थ देखे थे। और आज का जो टॉपिक है मूल अधिकार में, ये है मूल अधिकार की पृष्ठभूमि, ठीक है। तो मूल अधिकार की पृष्ठभूमि क्या होती है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप वीडियो देखिए। अब जो है पार्ट 1 वीडियो पहले देख लीजिए, इसके बाद पार्ट 2 वीडियो आप जो है देखिएगा। इसमें आप लोग क्या करिए कि कम से कम 2 कॉपी बनाइए। एक कॉपी पर थ्योरी वाली वीडियो है, उसमें थ्योरी लिखिए, और एक पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए 2 कॉपी पर, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट अलग से बनाया गया। सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पर लिखा गया है एमसीक्यू मूल अधिकार का, ठीक है। वहां से पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए। क्रम से वीडियो देखिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर सही से पढ़िएगा तो अब हम लोग जो है 6 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे पहले वीडियो में, और दूसरी वीडियो में 7 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। अभी हम बेसिक क्वेश्चन रखे हुए हैं, आसान क्वेश्चन, ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मूल अधिकार की पृष्ठभूमि है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन में सम्राट जॉन और जनप्रतिनिधियों के बीच समझौता है। दूसरा ऑप्शन दिया है जनता को कुछ अधिकार दिए गए। तीसरा ऑप्शन है महाधिकार घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा 1215। और चौथा ऑप्शन दिया है ए बी सी तथा तीनों, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। फिर से देखते हैं कि मूल अधिकार की पृष्ठभूमि क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिटेन में सम्राट जॉन और जनप्रतिनिधियों के बीच समझौता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो मूल अधिकार की जो पृष्ठभूमि बना था भारत में, वह ब्रिटेन में सम्राट जॉन और उनके जनप्रतिनिधियों के बीच समझौता है। हाँ, ये बात सही है, ठीक। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि जनता को कुछ अधिकार दिए गए। जो समझौता हुआ था इसके आधार पर क्या मिला था, जनता को कुछ अधिकार मिला था। ये भी बात क्या है, सही है, ठीक है। अब जो है सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि महाधिकार घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जो ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा जो है महाधिकार जो घोषणा पत्र कब हुआ था, यह 1215 ईस्वी में हुआ था मैग्ना कार्टा द्वारा। इसका मतलब यह भी सही है, ठीक है। यह मूल अधिकार की पृष्ठभूमि बनाता है। ऑप्शन डी दिया है ए बी तथा सी तीनों, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी तथा सी तीनों हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया जी। अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा मतलब भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा का संबंध यहाँ किससे लिया गया है, मूल अधिकार से लिया गया है, ठीक है। मैग्ना कार्टा का संबंध किससे लिया गया है, मूल अधिकार से लिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मूल अधिकार किसमें है, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा है, यानी किस भाग को मूल अधिकार कहा गया है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार की बात की गई है तो किसमें की गई है, किसमें की गई है, भाग 3 में, भाग 3 में की गई है। इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन जो सही होगा वो भाग 3 हो जाएगा, ठीक है। और भाग 3 में देख लेते हैं, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। तो भाग 3 जो है, इसमें जो मूल अधिकार की बात की गई भाग 3 में, यह अनुच्छेद 12 से कितने तक, 35 तक, ठीक है। तो भाग 3 मूल अधिकार की बात की गई अनुच्छेद 12 से 35 तक। और इसी भाग 3 को जो है भारतीय संविधान का क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा कहा गया है। समझ में आया जी। अब जो है आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है।
पहला ए ऑप्शन दिया है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। क्या यह बात सही है कि फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई? ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है, यानी बी नंबर ऑप्शन दिया है कि अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स 1791 ईस्वी में हुआ था। तीसरा ऑप्शन सी नंबर दिया है कि भारत में मूल अधिकार को त्याग सकते हैं, जबकि अमेरिका में मूल अधिकार को त्याग नहीं सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी दिया है ए, बी तथा सी तीनों। चलिए फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला दिया है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। यह सही बात है। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। अब जो है बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। बी नंबर कह रहा है कि अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स 1791 ईस्वी में हुआ था। क्या है बात सही? ये भी बात सही है कि अमेरिका में जो बिल ऑफ राइट्स हुआ था वो 1791 ईस्वी में पास हुआ था। ठीक है, वहां का एक तरह से मूल अधिकार हो गया है ना। अब आगे दिया है कि भारत में मूल अधिकार का त्याग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, विशेष परिस्थिति जब आएगी, जैसे युद्ध या वाह आक्रमण हो जाएगा या आपातकाल की स्थिति आएगी या मार्शल लॉ लगेगा, ठीक है, इसके विषय में बताया गया थ्योरी में कि उस स्थिति में हम मूल अधिकार का क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। लेकिन जो अमेरिका देश है तो अमेरिका में मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकते हैं। यह भी बात क्या है? सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ए, बी तथा सी तीनों सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए, बी तथा सी तीनों सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 10 है कि फ्रांस की क्रांति का नारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का नारा है। तो फ्रांस की क्रांति का नारा है, पहला ऑप्शन ए दिया है स्वतंत्रता, ऑप्शन बी दिया है समानता, ऑप्शन सी दिया है बंधुत्व, ऑप्शन डी दिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर होगा, फ्रांस की क्रांति का जो नारा होता है वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है वही फ्रांस की क्रांति का क्या है? नारा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है फ्रांस की क्रांति में दिया गया है। चलिए अब इसी कड़ी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ प्रस्थान करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग की गई। यानी भारत में सबसे पहले मूल अधिकार की मांग कब की गई? ऑप्शन ए दिया है 1895, ऑप्शन बी दिया है 1917, ऑप्शन सी दिया है 1905 और ऑप्शन डी दिया है 1931 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग कब की गई? तो यह की गई थी 1895 ईस्वी में। कब की गई थी? 1895 ईस्वी में। अब इसके विषय में देख लेते हैं 1895 में क्या होता है कि 1895 ईस्वी में जो है बाल गंगाधर तिलक, कौन? बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वराज बिल, या इसको बोल सकते हैं संविधान बिल, ठीक है, 1895 ईस्वी में जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल या संविधान बिल जो है यहाँ पर क्या किया? प्रस्तुत किया। किसके लिए? मूल अधिकार की मांग रखने के लिए। जो 1895 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वराज बिल या संविधान बिल को जो है यहाँ पर क्या किया? प्रस्तुत किया। और इन्होंने ही सर्वप्रथम इसी मंच से मूल अधिकार की मांग किए थे। और 1895 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे, उस समय जो अध्यक्ष थे वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसी के अलावा इन बाल गंगाधर तिलक ने एक समय जो है 1916 की बात है, 1916 में इन्होंने स्वराज की मांग की थी। यहाँ पर स्वराज बिल बना था, लेकिन वहां पर 1916 में स्वराज की मांग करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम क्या करेंगे? लेकर रहेंगे। यह नारा भी 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लेकिन यह घटना जो है भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग कब की गई? तो 1895 की घटना है। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? जो स्वराज बिल या संविधान बिल को जो है प्रस्तुत किया। ठीक है,
अब जो है आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।